चलिए शुरू करते हैं विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां एवं घास भूमियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे फास्ट पढ़ के जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि अभी आपके पास वक्त नहीं है और एग्जाम नजदीक है। तो चलिए इसे जब एनटीपीसी का स्पेशल तैयार करवाऊंगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। तो अभी फास्ट चलते हैं और खत्म करते हैं और जल्द ही आपकी कृपा से, आपकी वजह से मेरा 50K होने जा रहा है और थैंक यू दिल से। और जल्द ही मैं पीपीटी तैयार करने जा रहा हूँ और एक किताब निकालने जा रहा हूँ जिसमें 100% आप तैयारी करके जाइएगा, वही क्वेश्चन आएगा। ये नई अकाडमी वादा करता है, कुछ नए तरीके से, कुछ नए फन के साथ। थोड़ा वक्त लगेगा, 2 से 3 महीने, किताब आपके सामने आ जाएगा। देखिए, वन क्षेत्रों में किसका फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो फैलाव की प्रतिशतता अगर पूछे आपसे, मतलब वन क्षेत्र में अगर पूछे, वन क्षेत्र अगर जाइएगा आप, वहां पे क्या दिखेगा, कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, यही ना? तो याद रखिएगा कौन सा वन सबसे ज्यादा है, कौन सा? तो शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है सबसे ज्यादा फैलाव है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, प्रतिशतता में सर्वाधिक है। याद रखिएगा, वन क्षेत्र में पूछ रहा है तो आपसे पूछेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा रूस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा फैलाव किसका है? शीतोष्ण शंकुधारी वन का। और शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाएगा? तो रूस में पाया जाएगा। क्लियर। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? पूछेगा सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में। ये हमेशा याद रखिएगा, सदाबहार वर्षा वन अगर पूछ दे आपसे कहाँ पाए जाते हैं तो ब्राजील में टिक लगाइएगा। अगर आपसे पूछे कि किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं तो विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। विषुवतीय क्षेत्र को भूमध्य भूमध्य क्षेत्र भी बोला जाता है, भूमध्य क्षेत्र भी बोल देते हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। और किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ विस्तृत अन्य वर्तीय वन पाए जाते हैं? तो वो है कांगो के घाटी में, मतलब कांगो घाटी में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन ऐसा वन है बताइए विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है? तो वो है विषुवतीय वर्षा वन, जो कि बहुत ही फेमस है। और विषुवतीय वर्षा वन मतलब सदाबहार वन की बात करते हैं क्योंकि वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए, आपसे पूछेगा विषुवतीय रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे लियान कहा जाता है। लियान ऐसे, लियाना ऐसे पूरा बोला जाता है। पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना कहते हैं। मतलब पेड़ पर लताओं के रूप में चढ़ जाता है ना, उसे लियाना कहा जाता है। आगे सवाल है विषुवतीय रेखीय वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे किस नाम से जानेंगे? सिल्वास। सिल्वास के नाम से जाना जाता है। सिल्वास के नाम से किसे जाना जाता है? विषुवतीय रेखीय वन को जाना जाता है। कहाँ? ब्राजील में, ठीक है। आपसे पूछेगा कि विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, उसमें क्या है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? विषुवतीय रेखीय वर्षा वन। अब देखिए और सवाल क्या है, किस वन में अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये विषुवतीय वन में ही तो पाए जाते हैं अधिपादप। पादप मतलब पौधे, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है कौन? पतझड़ वन है। तो अगर पूछे प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन है? तो पतझड़ वन है। आपसे और क्या पूछेगा, किस वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है? तो वो है उष्णकटिबंधीय वनों में मिलती है। मतलब वन का एक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे पादप मतलब पौधे की जातियां अधिकतम विविधता है, विविधता मिलती है, तो उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं, जिसमें विविधता मिलेगा। किस क्षेत्र में सबसे अधिक टैगा वन पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे साइबेरिया में। आगे सवाल है, किस प्रकार के वनों में स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो टैगा वनों में पाए जाते हैं। किसमें? टैगा वनों में पाए जाते हैं। और भी सवाल पूछेगा, किसे शीतोष्ण कटिबंध चौड़ी पत्ती वाली सदापर्णी वन कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन को ही कहते हैं। नीचे अब शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी जो पत्ते वाले जो सदापर्णी वन होते हैं वो भूमध्य सागरीय वन होते हैं, याद रखिएगा। आगे है उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल
कैक्टस आदि वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो उसे जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है। चलिए आगे सवाल क्या पूछेगा, एक मिनट देख लेता हूं कितना है। देखिए आगे सवाल है कि मलेरिया की दवा जो कुनैन है किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो कौन से ऐसे वृक्ष है जिससे कुनैन प्राप्त होता है और वो भी मलेरिया का दवा बनता है? तो वो सिनकोना से प्राप्त होता है। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो शवाना वन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शवाना वन को। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे विश्वतीय वन में ही पाए जाते हैं, है ना? ठीक है। किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को ही जाना जाता है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा। ऐसे भी बोलते हैं पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कौन है, या पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को माना जाता है। अब देखिए मोंटा वन पाए जाते हैं तो एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर ये पाई जाती है। तो एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर जाएगा ना तो मोंटा वन पाया जाएगा। ठीक है। मुलायम लकड़ी के कोनधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं। मतलब 50 से 70 डिग्री नॉर्थ में जो आप जाइएगा ना तो इसमें कोनधारी वन जो है आपको मिलेगा। जो कोनधारी वन होते हैं वो मुलायम लकड़ी का होता है, वो पाया जाता है आपको। और डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है मुलायम लकड़ी का कितने डिग्री पे पाया जाता है, कितने डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है? तो 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं। ऐसे कोनधारी वन बोलता है ज्यादातर। आगे सवाल है कि विश्व के वन क्षेत्र में किस प्रकार के वन का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का है। देखिए विश्व के वन क्षेत्र में किस प्रकार के वन का फैलाव का प्रतिशतता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का है। ओक, बीच, वर्ज, ठीक है, वालंट, एलव आदि के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो वो है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। आगे किस वन को वोरियल वन, क्या होते हैं? वोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो शंकुधारी वन को जाना जाता है। ठीक है, शंकुधारी वन को जाना जाता है। आगे सवाल है टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। देखिए जल्दी जल्दी करने का कारण माइक बस रही, अभी छठ है, कल तक रहेगा, उसके बाद तो फिर कंटिन्यू है। देखिए अमेजन नदी की घाटियों में रेखीय उष्णार्द्र ऐसे बोलते हैं वन को क्या कहा जाता है? तो सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। और सेलवास आप पढ़े ऊपर, है ना? तो अमेजन नदी की घाटी में जो विषुवत रेखीय जो उष्णार्द्र जो वन होते हैं या उष्ण जो वन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेलवास कहलाते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा मानसूनी वन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पर्णपाती वन के नाम से ही जाना जाता है मानसूनी वन को। ठीक है, तो मानसूनी वन का जो है और नाम पूछेगा तो पर्णपाती बता दिएगा। भूमध्य सागरीय वनों में पाई जाने वाली झाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे चाप, रेल या माकी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माकी कहिए या चाप, रेल कहिए, ये दोनों याद रखिएगा। ये जो है भूमध्य सागरीय वनों में पाई जाने वाली झाड़ी है। आपसे और पूछेगा भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं? तो वो है समशीतोष्ण कोनधारी वन जो होता है सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तृत है। सिर्फ केवल उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है समशीतोष्ण कोनधारी वन। ठीक है। अब देखिए ये सवाल भी पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोनधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टैगा वन। क्या यही टैगा वन जो है आप याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? टैगा वन को तो समशीतोष्ण कोनधारी वन के नाम से जाना जाता है और ये साइबेरियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन? टैगा वन। शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है। विश्व के भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियां का विस्तार पाया जाता है? तो भूमियां जो होती है, भूमि मतलब जमीन जो होती है, वो घास भूमि जो होती है उसका विस्तार है। बताइएगा भूभाग पर 1/5 भाग में ये जो है घास जो है फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। देखिए ये भूल गए, पैडंग है। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है। तो ये जो ऐसे पैडक बोला जाता है, ठीक है, पूरा नाम पैडक है, अच्छे से आप पैडंग बोलते हैं इसे।
तो पैडक जो है दक्षिण पूर्व जो जाइएगा ना, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वो घास भूमि को कहा जाता है। तो पैडक जो है एक उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। अच्छा, किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। कनाडा के मध्य जो है अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएगा? प्रेयरी कहलाता है। ऐसे प्रेयरी बोला जाता है, ठीक है, तो प्रेयरी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो कनाडा में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है तो वो डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है पंपास कहलाता है। तो पंपास आपको कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में, ठीक है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। आगे सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाला वृक्षविहीनी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो स्टेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेपी कहलाता है। पंपास और स्टेपी किस क्षेत्र या किस श्रेणी में आते हैं? तो मध्य अक्षांशीय जो घास होते हैं उसमें आता है पंपास और स्टेपी, ठीक है। आपसे और सवाल पूछेगा, पटाना क्या है? पटाना, सोच रहे हैं शब्द कैसा है? पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो श्रीलंका में पाए जाते हैं। तो अगर पूछे पटाना नामक एक जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि आपको श्रीलंका में मिलेगा, तो ये भी पूछेगा कि पटाना घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? तो आप बताइएगा श्रीलंका में। देखिए वेनेजुएला, ऐसे वेनेजुएला बोला जाता है, में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लानूज कहते हैं। लानूज कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को बताइएगा किस नाम से जानते हैं? तो कैंपोश ऐसे बोलते हैं, कैंपोश के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल जो है किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे प्रेयरी के नाम से जानते हैं। ये दो सवाल पूछता है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान जो है बताइएगा किस स्थल पे है? तो पंपास में है, याद रखेंगे। अगर पूछेगा उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जानते हैं? तो प्रेयरी के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व की प्रमुख घास और कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए कैंपास जो है ब्राजील में है, पटाना श्रीलंका में है, केंटवरी न्यूजीलैंड में है जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए लेनोस जो है वेनेजुएला एवं कोलंबिया में है। अब देखिए पेरी जो घास है वो उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा में है। वेल्ड बताइए, वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड आपका सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में है। शवाना बताइए, शवाना जो घास है अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों में पाया जाता है। अब ये बताइए सेलवास जो है दक्षिण अमेरिका में शेलवास जो घास है वो दक्षिण अमेरिका अमेजन बेसिन में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। कटिंगा क्या है? ब्राजील का घास है, घासीय मैदान है। पंपास क्या है? तो ये अर्जेंटीना ही है। कैटियांग ब्राजील, पंपास अर्जेंटीना। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास पाया जाता है। पैडक ये मलेशिया में, याद रखिएगा। स्टेपीज ये आपका साइबेरिया एवं मैंचूरिया, याद रखिएगा। और आपका पार्कलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। पुस्तेज हंगरी में है। ये सब घास के मैदान आपको यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बाद में, ये सब आप देख लीजिएगा, इसे हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है।